हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वेराइटी एंड देयर इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे एंड सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यह समझ लें कि हमें भोजन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अपने आसपास बहुत सारे गाड़ियां को देखते हैं। जो भी गाड़ी है, जो भी वाहन है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है? हम लोग उसमें ऑयल देते हैं या पेट्रोल के रूप में उसे एनर्जी देते हैं, तब वो वर्क कर पाता है। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए उसे भी कुछ एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो फूड से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए भोजन कितनी आवश्यकता है। अगर भोजन हमें ना मिले तो एक इंसान की डेथ हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? देखिए, ऐसा है कि हम प्रतिदिन बहुत अलग अलग भोजन करते हैं। हर एक दिन कुछ न कुछ अलग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डेली एक ही चीज खाते हैं। ठीक है, अगर यही बात हम अपने मित्र से पूछें तो वो भी यही बोलेगा कि वो डेली कुछ न कुछ अलग खाता है। जैसे कल किसी और चीज का सब्जी खाएं, आज किसी और चीज का सब्जी खाएं। ठीक है, तो हमारे आसपास देखें तो बहुत तरह की फूड वेराइटी है। ठीक है, फूड वेराइटी को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड वेराइटी हैं। जैसे हम साउथ साइड में देख लें, हमारे साउथ इंडियन साइड में, तो वहाँ पे इडली वगैरह ज्यादा फेमस है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे फिश को ज्यादा खाया जाता है। तो तरह तरह के फूड आइटम्स है। यहाँ पे एक्टिविटी में आप ये यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं और वो पूरे दिन क्या क्या खाएं, यहाँ पे तरह तरह के फूड आइटम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, इतने सारे फूड आइटम है, ये तैयार कैसे होते हैं? ठीक है, ये कैसे बनते हैं? तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे कि ये चावल है। ठीक है, ये चावल है। चावल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपली हम लोग पानी ले लेते हैं और उसको बॉयल करके चावल मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हमें क्या चाहिए? बस 2 इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का सिंपल मीनिंग है बस 2 मटेरियल। क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए और पानी चाहिए, और इससे हमारा चावल तैयार हो जाएगा। लेकिन ऑन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन और भी फूड आइटम्स हैं जिसको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा एक वेजिटेबल करी बनाने के लिए, वेजिटेबल करी मतलब सब्जी को बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। तरह तरह की सब्जियां चाहिए, सॉल्ट चाहिए, मसाले चाहिए, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक और एक्टिविटी है जिससे हम लोग फूड इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोटी या चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा और वाटर। ठीक है, दाल बनाने के लिए पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए और कुछ स्पाइसेस चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फूड मटेरियल, अब यहाँ हम लोग 1.2 के अंदर फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने जो भी कुछ फूड आइटम्स और कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा, अब उसके सोर्सेज क्या है यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो बेसिकली हमारा जो भी फूड आइटम्स है वो प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। हमने देखा होगा कि जो भी चावल और गेहूं के अनाज आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो खेतों से आते हैं, उसकी हम लोग खेती करते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। और लेकिन कुछ आइटम्स, फूड आइटम्स हमारे ऐसे भी हैं जिनके सोर्सेज क्या हैं? एनिमल्स है। जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। ठीक है, वो सभी कहाँ से आते हैं? एनिमल्स से आते हैं। ये देखिए यहाँ डायग्राम में बताया गया है, ये हमारा जो फूड आइटम है वो एनिमल्स का सोर्सेस है। ये हेन है, ये एग है। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो भी है ये अनाज की खेती हो रही है, और खेती करने के बाद हम अपने अनाजों को क्या करते हैं? अपने घर पे लाते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, नाउ
यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें फूड आइटम है, ठीक है, और यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स है। जैसे फूड आइटम इडली है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। अब इनके सोर्सेस क्या हैं? तो राइस के सोर्सेस प्लांट हैं, उड़द दाल के सोर्सेस क्या हैं? प्लांट है, सॉल्ट के सोर्सेस क्या हैं? तो सी वाटर होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे चिकन करी है, चिकन करी में जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? वो चिकन होंगे, स्पाइसेस होंगे, ऑयल होगा, घी होगा, ठीक है। अब इनके सोर्सेस क्या हैं? तो चिकन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ से प्राप्त होता है? हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, वो प्लांट से, ठीक है। ऑयल घी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो भी प्लांट या फिर एनिमल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट क्या है? वो सोर्सेस हैं किसके? फूड आइटम्स जो भी हैं, वो अनाज हैं, दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब के सोर्सेस क्या हैं? तो प्लांट है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउस, गोट्स एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। और जो भी हमारा मिल्क है और एग्स है, मीट है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो एनिमल से प्राप्त होते हैं। मिल्क ज़्यादातर हम लोग क्या का यूज करते हैं? काऊ का या फिर बकरी का या फिर भैंस का, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वही मिल्क प्रोडक्ट का कुछ हम लोग यूज करते हैं, जैसे कर्ड हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया। तो ये सब किससे बनते हैं? तो दूध से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1.3 के अंदर हम लोग प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड के बारे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लांट के किस पार्ट को हम लोग खाने में यूज करते हैं उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ प्लांट? अब प्लांट के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हम लोग बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके हम लोग पत्तियां खाते हैं, कुछ के फल खाते हैं, कुछ की सब्जियां खाते हैं, कुछ के जड़ भी खाते हैं, और इवन हम लोग कुछ पौधों के तो फ्लावर भी खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पहेली है, ये एक पहेली नाम की लड़की है, वो जानना चाहती है, wants to know if any of our food comes from sources other than plant and animals। क्या ऐसे हमारे कोई फूड सोर्सेज हैं जो प्लांट और एनिमल्स के अलावे कहीं और से आते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है। ऐसे कोई और भी सोर्सेज नहीं है जिससे हम लोग बिना प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये एक प्लांट का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। प्लांट का डायग्राम दिया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि हम लोग प्लांट के किस किस पार्ट को यूज में लाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट तरह से यूज में लाते हैं। कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्लावर यूज में लाते हैं, कुछ प्लांट्स का हम लोग फ्रूट खाते हैं, कुछ प्लांट्स का हम लोग उसके स्टेम को खाते हैं, कुछ प्लांट्स के जड़ों को खाते हैं। जैसे मूली हो गया, उस प्लांट का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो वो उसके हम लोग जड़ों को खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके हम लोग 2 और 2 से ज्यादा पार्ट्स को खाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। जो भी बीज है, मस्टर्ड के जो भी बीज है, मतलब सरसों, उसको हम लोग यूज में लाते हैं ऑयल निकालने का, ठीक है। ऑयल हम लोग मस्टर्ड सीड से प्राप्त करते हैं, और उसके पत्तियां कैसे यूज करते हैं? तो सब्जियां की तरह यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक टेबल दिया गया है, प्लांट पार्ट्स एज फूड, ठीक है। तो ब्रिंजल करी को बनाने के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स या सोर्सेस क्या क्या हैं? तो इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल हो गया उसका, चिली एज स्पाइसेस हो गया, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ठीक है। ऑयल चाहिए, यहाँ पे कुछ मसाले चाहिए और ब्रिंजल चाहिए। अब प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, तो ये कौन सा पार्ट हम लोग को देगा? तो वो फ्रूट से प्राप्त होगा ब्रिंजल, फ्रूट से प्राप्त होगा कुछ उसके चिली या स्पाइसेस, और सीड से प्राप्त होगा क्या? यहाँ पे ऑयल है, जो भी ऑयल है हमें कहाँ से प्राप्त होगा? सीड से प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मस्टर्ड के जो भी सीड हैं उससे हम लोग ऑयल प्राप्त करते हैं, ठीक है। सोयाबीन के भी सीड से हम लोग ऑयल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया गया है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स।
around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. हमें ऐसे कोई भी प्लांट को नहीं खाना चाहिए जो हम उसे नहीं जानते हैं कि ये खाने योग्य है या नहीं, क्योंकि some plants could be poisonous, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट भी हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीला हो सकती है और उसे खाने से हमारी डेथ भी हो सकती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।